हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है ऊपर नंबर सिस्टम की, उसकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये दो आपको नंबर दे दिए, उनके बीच में जितने भी रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मेथड ये है कि जो आपको नंबर्स दिए हैं, आपने क्या करना, उन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। और मेन जो चीज़ें देखो, यहाँ पे मैंने 2 के साथ डिवाइड किया है। किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में आपने कोई नंबर फाइंड आउट करना है तो आप उन दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर दो। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने इनको ऐड किया 7 और बाय 2, तो ये देखो 7/2 नंबर आ गया। ये किन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट किया है, 3 और 4। तो आप इसको ऐसे लिख लो, जो लिखा ऐसे जाएगा। ये इस बात का आप ध्यान रखना, 3 के बाद आएगा 7/2, 7/2 के बाद आएगा 4। आप इसको स्टेप वाइज कर लो, क्योंकि उसने 6 रैशनल नंबर पूछा, अभी तो हमने 1 ही निकाला है, तो इसको आप स्टेप 1 बोल के छोड़ दो। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर। अगर आपने निकालना है तो देखो, फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये वाला आ गया था स्टेप। अब क्या करना है, आप इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लो। सेम ही फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में आप इन दो नंबर्स के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना। तो वो मैंने आपको बताया कि दो नंबर्स के बीच में कोई भी नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें नंबर निकालना है, तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला जो प्रोसीजर है वो फ्रैक्शनल टर्म्स है, तो फ्रैक्शनल टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। नहीं भी पता तो सुन लो। ये क्या करना है, आपने ये डिनोमिनेटर में 3 के नीचे 1 लगा लेना है। 1 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो वो होता है 2। फिर क्या करना है, 2 को डिनोमिनेटर वाली टर्म के साथ डिवाइड करेंगे। 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। जो टर्म आती है उसको ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 को 1 के साथ डिवाइड करने पे 2 आया, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 6 आया। फिर सेम प्रोसीजर, फिर से ये वाला जो एलसीएम वाला 2 है, इसको ये वाला जो डिनोमिनेटर में 2 पड़ा इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 7। ये बाय वाला 2 एज इट आपने लगा लेना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बाय 2 डिवाइडेड बाय ये वाला जो 2 है, इसको आप इस तरह से लिख लें ताकि मिस्टेक ना हो। तो रूल क्या है, अगले स्टेप में जो डिवीज़न है इसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दोगे। और अगली वाली टर्म का क्या हो जाता है, जब हम डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2/1 हो गया 1/2। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो देखो, ये वाला जो 13/4 है, ये इन दो नंबर्स के बीच में आया है। तो आप पहले इसको लिखो, ये वाला नंबर जो आपने अभी निकाला है 3 और 7/2 के बीच में आया, तो इसको इस तरह से लिखना है। मैंने आपको पहले स्टेप में भी ये बात बताई। <4, ये वाला 4 एज इट लिखा जाएगा। अब देखो, हमारे पास आ गए 2 नंबर, 3 और 4 के बीच में हमारे पास 2 नंबर आ गए। ये सेकंड स्टेप था। इसी तरह से हम करेंगे थर्ड स्टेप। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार इन दोनों के बीच में नंबर निकालो, सेकंड टाइम इन दोनों के बीच में नंबर निकालना। तो अब कैसे निकालते हैं इन दोनों नंबर्स को, सेम ही प्रोसीजर है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे और 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे। ऐड करने के बाद सेम है, आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के आपने आगे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर ये देखो, ये वाला डिवाइड वाला 2 है, सेम ये वाला आपको यहाँ पे प्रोसीजर लगाना है। डिवाइडेड बाय 2 को नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा 4। अब आपने पास देखो, ये आ गया 15/4। 15/4 इन दो नंबर्स के बीच में आया है, तो ये लिखा भी इन दो नंबर्स के बीच में जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने 15/4 को इन दो नंबर्स के बीच में लिखा है। तो अब काउंट कर लो, अपने पास 3 नंबर्स आ गए। अभी हमने 6 निकालने हैं, तो सेम प्रोसीजर। फिर स्टेप 4 बोल के आप किन्हीं भी 2 नंबर्स को उठा लो, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो आपके पास नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा सेम प्रोसीजर के साथ। ऐसे देख लो, मैंने यहाँ पे कर दिया। इन 2 नंबर्स को मैंने ऐड किया, ये वाले 2 नंबर्स को। तो अब जो नंबर आया है वो इन 2 नंबर्स के बीच में आया, इस बात का ध्यान रखना है। तो इसको राइट भी आप इन 2 नंबर्स के बीच में करोगे इस तरह से। बाकी सारा का सारा प्रोसीजर एज इट इज आप कर लोगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में कोई और 2 नंबर उठा लो, पहले लिख लेना। उसके बाद फिर ये वाले 2 मैंने नंबर्स उठाए हैं, तो आपने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इन 2 नंबर्स को ऐड किया और 2 के साथ डिवाइड किया। सारा सेम प्रोसीजर है, देख लो। इन दोनों को ऐड किया और 4 डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशन में 1/2 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास
ये आ गया 27/8। तो 27/8 की दो नंबर्स के बीच में आया है, ये है अपने पास इन दो नंबर्स के बीच में। तो आप इसको राइट भी इन दो नंबर्स के बीच में करो, ठीक है। ये स्टेप 5 है। तो अभी देखो 1 2 3 4 5 नंबर हो गए, एक नंबर बच गया। तो आप फिर से कोई दो नंबर उठा लो, जैसे ये दो नंबर उठाए, ठीक है, इनको ऐड किया, 2 के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास जो 6th नंबर है वो भी आपके पास आ जाएगा। ओके, थैंक यू।